का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और शिवनारायणपुर में जबरदस्त सम्मेलन हुआ। इस वक्त यहाँ के लोकल विधायक पीरपैंती के इंजीनियर ललन कुमार जी हैं। ललन जी, थोड़ा सा आपके चेहरे पे भी शिकन था, किस तरीके से लोग जुटेंगे, क्या जो है लगातार पिछले 7-8 दिनों से एक तस्वीर भी आपकी हाफ पैंट में भी वायरल हुई थी। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से पब्लिक यहाँ जुटी और तमाम जो नेता थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो जिस तरीके से जुटे, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम सबसे पहले तो सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे और हम ऐसे भी यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जनता का हम ऋणी थे और आज उन्होंने फिर हमको एक नए ऋण से, एक नए हमको कर्तव्य बोध से हमको आज जो है आज हमको ऋणी बना दिया है। और बस चिंता ये थी कि जो लोग आएंगे, अतिथि आएंगे, उनका अच्छे से यहाँ पर आना जाना कोई असुविधा नहीं हो, बढ़िया से आए चले जाए। और जनता का प्यार है, हम लगातार डोर टू डोर, घर घर का संबंध है, हमारा जाना आना होता है। जनता का प्यार हमारे साथ है। हमको तो इतना भरोसा था, अपने कार्यकर्ताओं, अपने टीम पर भरोसा था और सब खरे उतरे हैं और यहाँ पर काम बोलता है। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने आया था तो मुझे पता था कि आज पहली बार मेरे नाम पर मुझे वोट मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, नीतीश कुमार जी के नाम पर, शाहनवाज जी के नाम पर, निशिकांत दुबे जी के नाम पर हमको वोट मिलेगा, हमारे नेताओं के नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन 5 साल बाद जब फिर हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमारे नाम पर नहीं, हमारे काम पर वोट मिलेगा। और हम चुनाव जीतने के बाद इस पर हमने फोकस किया और लगातार हम आप सभी मीडिया के साथी जानते हैं कि काम में पीरपैंती ने इतिहास रचा है और वो ऐतिहासिक काम हुआ है। पीरपैंती में जो सबसे बड़ी समस्या जो एजुकेशन का था, आज एजुकेशन का हब हो गया। आज पूरी दुनिया का नज़र इधर है। दूसरी पलायन की समस्या का समझिए जड़ से समाधान होने जा रहा है। ईस्टर्न इंडिया, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का केंद्र बना है पीरपैंती, हमारा ये विधानसभा। और इतना बड़ा एक पॉइंट पर, एक जगह पर इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट जो है पूर्वोत्तर भारत में कहीं पर नहीं हुआ है और हर चौमुखी विकास हुआ है। आप सड़कें देख लें, एनएच देख लें, फोरलेन देख लें, विद्यालय देखिए। हर पंचायत में जो है कि अब इंटर की पढ़ाई शुरू हो गई है। हर प्रखंड लेवल पर तैंतीस आबादी थी, हर प्रखंड लेवल पर जो है कि डिग्री की पढ़ाई हो रही है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गंगा पर रेल पुल बन रहे हैं और दो नई रेल परियोजनाएं आए हैं। जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, जनता आज उस काम को सलाम कर रही है, कार्यकर्ता इसको लेकर उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है, लोकतंत्र में हमारी श्रद्धा है और लोकतंत्र में जो है ना, चुनाव जो है सबसे बड़ा त्योहार होता है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता इस त्योहार में, उत्सव के माहौल में है और काफी उमंग में है। आज उमंग और उत्सव का जो वातावरण पैदा हुआ है, उसी का यह परिणाम है कि कार्यक्रम जो है अपने आप में सफल रहा। इतने आज समझिए कि आप ही अंदाज लगा सकते हैं 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर है और सभी लोग, सबसे बड़ी बात है, सभी लोग श्रद्धा से भोजन करके गए। एक एक अतिथि, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता जो आए, शायद आप लोगों ने भोजन किया है और कुछ साथी नहीं किए होंगे, तो पर्याप्त भोजन सब भोजन करके जाएंगे। सर, शिवनारायणपुर को चुनने के पीछे क्या रणनीति रही आपके पार्टी की? क्योंकि मैं देख रहा था कि खास करके दियारा क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे और मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग भी बहुत सारे लोग आए थे। हालांकि अभी गरीब कहना जो है वो सही नहीं होगा, फिर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। गरीबी तो इतिहास बन के रह जाएगी हमारे डबल इंजन के सर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आप कहाँ से सबके खाने के इंतजाम हो रही है। सब देखिए, पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 हो गया, बहुत जल्द 2000 हो जाएगा। सभी महिलाओं को, गरीब अमीर सभी महिलाओं को उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको भी 10,000 रुपया दिया जा रहा है। ये 10 दिन के अंदर में उनको मिलेगा। फिर 2 लाख रुपया देकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कारोबार अच्छा रहा तो बाकी भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। जीविका बैंक भारत का पहला राज्य बना बिहार, जहाँ जीविका बैंक का जो है कि यहाँ पर ये हुआ। और जहाँ तक ये चुनने का मतलब है कि शिवनारायणपुर क्या हुआ, ये पीरपैंती विधानसभा कॉन्सेप्ट है। पीरपैंती, ये शिवनारायणपुर भी पीरपैंती विधानसभा ही है, नंदलालपुर भी पीरपैंती विधानसभा है, सिरमारी भी पीरपैंती विधानसभा है, 12 भी पीरपैंती। इसको अलग नहीं समझे कि पीरपैंती से अलग है। जैसे भारत की भूमि होती है, सब पीरपैंती की भूमि है। और आज तक क्या हुआ, आज जो पिछली सरकार ने जो है ना कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट किया, किसी खास दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, इन सब शहरों का विकास हुआ, जिस वजह से सारा वहां पर जो है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
सब लोग उसी शहर पर जो है कि डिपेंड करें। लेकिन हमारी सरकार ने जो है कि विकास का विकेंद्रीकरण किया। आप देखिए शहर में पूरे भारत में 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, एम्स बन रहा है कि जो विकेंद्रीकरण हो विकास का, जो जहां है उसी के आसपास में उसकी सुविधा हो। तो एक जो ये दिमाग में है कि शिवनारायणपुर हो, नंदलालपुर हो, ये पीरपैंती विधानसभा, ये सब पीरपैंती है। कोई काम जो है कि आज शिवनारायणपुर में, मथुरापुर में हुआ है, कुछ नंदलालपुर में होगा, कुछ बाराट में होगा, कुछ सरमारी में होगा, कुछ बाकरपुर में होगा। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कुछ खबासपुर में भी होगा, हमारे मंडल अध्यक्ष बोले कुछ खबासपुर में होगा, और होते रहा है। इसी को कहते हैं विकास का विकेंद्रीकरण, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग। और हम आपको बता दें कि पीरपैंती को आज कार्यक्रम की सफलता को देखकर आज रात में ही मुझे खबर मिली है और मुझे मैसेज मिला है कि बड़े कार्यक्रम की तैयारी कीजिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पीरपैंती का थर्मल पावर है उसका जो शिलान्यास करने वाले हैं, विक्रमशिला ब्रिज का शिलान्यास करने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। वो पहले था कि शिलान्यास करने के लिए यहाँ आएंगे, सभा कहीं और होगी, लेकिन नहीं, वो शिलान्यास तो करेंगे ही करेंगे। पीरपैंती में एक बड़ी सभा करेंगे, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पीरपैंती में हुआ है, इन्वेस्टमेंट का हब है। तो पीरपैंती के लोगों को या आसपास के लोगों को ये समझिए कि एक खुशी मनाने का त्योहार, दीपावली मनाने का समय है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आने वाले हैं और आकर के जो थर्मल पावर का जो नींव रखेंगे, शिलान्यास रखेंगे, और जो विकास की यहाँ दरिया बहेगी। दिल्ली, गुजरात, पंजाब लोग शौक से जाएंगे, टूरिज्म के लिए जाएंगे। अब कमाने के लिए बूढ़े माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को छोड़कर दिल्ली गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम ये कह सकते हैं अब दिल्ली गुजरात के लोग पीरपैंती आएंगे रोजगार के लिए। जो रोजगार का यहाँ पर हब जो पैदा हुआ है, हब पैदा होने वाला है, इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ पर ये है। एनडीए के तमाम घटक दल जिस तरीके से आप लोग एकजुट रहे, तमाम लोग, और मंच पे भी मैंने देखा कि अलग अलग जो आपके भी कॉम्पिटिटिव लोग भी यहाँ पे एक तरीके से कंपटीशन पार्टी स्तर पे कि पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता भी दिख रहे थे, नेता भी दिख रहे थे। और आपने मंच से जो बड़ी बात कही कि सभी लोगों का आपने स्वागत किया। यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि बाकी जो एनडीए के और घटक दल थे, जैसे कि बीजेपी यहाँ पे दिख रही थी, बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे थे, जदयू के कार्यकर्ता दिख रहे थे, और एलजेपी, सब जो भी घटक दल थे, किस तरह का उनका सहयोग रहा इस भीड़ को? आपको बता दें कि हम लोगों ने ये शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है 2025 के चुनाव में हम 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो 122 सीट को जेडीयू लीड कर रही है और 121 सीट को बीजेपी लीड कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि 122 जदयू लड़ेगी, 121 बीजेपी लड़ेगी। इसमें बीजेपी भी लड़ना है, जदयू लड़ना है, एलजेपी लड़ना है, आरएलपी लड़ना है, हम सबको लड़ना है। हम लीड कर रहे हैं। और जहां पर जिस पार्टी के विधायक, हम लोग यहाँ पर विधायक हैं, सिटिंग विधायक है, तो हम इसको लीड कर रहे हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष ने किया है। और आप जान लीजिए कि हम लोग एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं अनुशासित कार्यकर्ता है, और ये तय हो गया शीर्ष नेतृत्व ने एक एक कार्यकर्ता को बता दिया है कि 243 सीट पर, किसी सीट पर भाजपा, जदयू, हम, रालोसपा, लोजपा नहीं लड़ने जा रही है। 243 सीट पर एनडीए का कैंडिडेट होगा, एनडीए का उम्मीदवार होगा, और एनडीए के लिए हमको फाइट करना है। और एक नारा है कि 2025 हमको 225 सीट एनडीए के झोली में डालना है और बिहार विधानसभा को विपक्ष विहीन करना है। और आज आप देख रहे हैं कि इस बैठक में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की हुजूम मैंने उमड़ा है, हम कह सकते हैं कि विपक्ष अपना जमानत इस बार नहीं बचा पाएगा, जमानत जब्त होना तय है। और सवाल सुनने में आ रहा था, हम लोग को सूचना मिली थी कि नहीं देखा गया। सही सूचना है आपको। टीम 11 को आना था, सब टीम बना, उसको लीड कर रहे थे हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी जो माननीय गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन वहाँ पर 8-9 वर्कशॉप चल रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कल जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, पार्टी का व्हीप जारी है और पार्टी का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क लग रहा है। पूरे बिहार में जो टीम जो हमारी जा रही है, जो पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लोगों का एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, तो जितने भी एमपी हैं, जिस टीम में हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो आज किसी भी पूरे बिहार के किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो सके। आज के वर्कशॉप और कल जो होने वाला है वहाँ पर
उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उसके नज़र से वो सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी हैं उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है और फिर वैकल्पिक जो ये करके नेताओं का एडजस्टमेंट करके ये हुआ है और उन्हीं को आना था, निश्चित रूप से आना था और फिर वो आगे आएंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ आएंगे। लेकिन आपको पता है कार्यक्रम क्या था? आना था, जिनको भी आना था तिथि के तौर पर, कार्यक्रम था एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता समागम। फिर भी आज एनडीए के कार्यकर्ताओं का समागम हुआ यहाँ पर और जो सफलतम प्रोग्राम रहा है, तो मेन उद्देश्य था कि कार्यकर्ता, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, और इससे ज्यादा विधायी इंपॉर्टेंट काम था कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसके बगैर देश और सदन कैसे चलेगा, इस वजह से उनका आना नहीं हुआ। चलिए।